मुझे नहीं करनी है शादी। उसने निकाह के वक्त इनकार कर दिया। क्या बेहूदगी है। सब मेहमान इकट्ठे हुए हैं और तुम शादी से इनकार कर रहे हो। शाजिया बेगम ने एक वसीली निगाह उस पर डाली। तो क्यों करूं एक अंधे से शादी। मेरी किस्मत में यही अंधे रह गए हैं। वो बदतमीज़ी की सारी हद पार कर गई थी कि गुस्से से शाजिया बेगम का हाथ उस पर उठा और वो दुल्हन बनी अपनी माँ को हैरत की निगाह से देखते गुंग रह गई। खबरदार, बालाश के लिए अंधे का लफ्ज़ बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। शाजिया बेगम ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा। उस वक्त सुल्तान हाउस में एक तमाशा सा लग गया था। घर में निकाह का फंक्शन था और परेशा ने निकाह के वक्त निकाह से ही इनकार कर दिया था। सभी को उस पर इंतहा का गुस्सा था, लेकिन कसूर तो उसका भी नहीं था। उससे ये बात छुपाई गई कि उसके मरहूम ताया का बेटे को देखने की सलाहियत से ही महरूम है। वो हाल ही में बाहर से आई, एक खूबसूरत दोशीज़ा थी जिसका रिश्ता झटपट बालाश सुल्तान से हो गया। तस्वीर देखकर परी ने भी ओके का साइन दे दिया। मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। बालाश के साथ सामना भी नहीं हुआ था उसका, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने फार्म हाउस में ही रहता था। और आज जब निकाह का वक्त आया तो नवेरा ने ये राज परी के कानों में डाल दिया कि उसका होने वाला दूल्हा अंधा है और ये बात उससे छुपाई गई है। बस फिर क्या था। उसने निकाह के वक्त निकाह से ही इनकार करते भरी महफिल में बालाश के लिए अंधे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बालाश। सुल्तान उस वक्त बाहर मर्दान खाने में मौजूद था। परेशा के वालिद उसके चचा जान शर्मिंदा थे। बालाश सुल्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अंदर जाकर उस लड़की के बिखिए उधेड़ कर रखते जिसने भरी महफिल में उसके अंधेपन का मजाक बनाया था। चचा जान, आपने परेशा को बताया नहीं मेरी उस बीमारी का। वो अपने कांधे पर उनके हाथों का लम्स पहचानता था। बेटा, वो अपनी बात मुकम्मल करते कि शाजिया बेगम की पुकार ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया कि परी निकाह के लिए तैयार है। परेशा। ज़ुबैर बिन्त ज़ुबैर सुल्तान, आपका निकाह बालाश सुल्तान बिन ज़ुबैर सुल्तान से 1 लाख सिक्का राय जल वक्त तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है। शाजिया बेगम ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने निकाह से इनकार किया तो परी उसका मरा हुआ मुंह देखेंगी। कबूल है ना चाहते हुए भी उसे ये निकाह करना पड़ा। दूसरी तरफ नवेरा अपना वार खाली जाते देख बीचों ताब खाती रह गई। नवेरा अहमद साहब की इकलौती और मगरूर बेटी थी और बालाश सुल्तान के साथ उसकी कोई पुरानी इनबन चल रही थी जिसका बदला उसने परी की सूरत में लेना चाहा था। चचा जान, परी को मजबूर मत करे निकाह के लिए। बालाश सुल्तान ने निकाह के बोल से पहले ही ज़ुबैर सुल्तान से कहा। नहीं बेटा, उसकी कम अक्ली की वजह से ही मैं हीरा नहीं गनवा सकता। आने वाले वक्त में उसे ये एहसास ज़रूर होगा कि उसके घर वालों का फ़ैसला उसके हक़ में कैसा था। उनकी बात पर बालाश ने लब भींचे और निकाह कबूल कर लिया। दूसरी तरफ परेशा, जो रुखसती के वक्त किसी से न मिली, बस रोते हुए मुंह बनाकर बालाश सुल्तान के साथ उसके फार्म हाउस रुखसत होके आ गई। माँ बाप की डेथ के बाद वो सुल्तान हवेली बहुत कम आता था। यही वजह थी कि उसकी बीनाई के बारे में परी को मालूम न हो सका। 2 घंटे की मसाफत के बाद गाड़ी फार्म हाउस में एंटर हुई। सुल्तान हाउस में जितनी गहमा गहमी थी, यहाँ फार्म हाउस इतना ही खामोश था। न कोई रोशनियाँ जगमगा रही थीं, न लाइट्स का बंदोबस्त किया था। एक खामोशी सी थी, जैसे कब्रिस्तान की खामोशी। परी वहीं गाड़ी में बैठी उस फार्म हाउस का मंजर देखने लगी, जबकि बालाश सुल्तान खुशबुओं में बसा उसके पास से निकलता। गाड़ी से उतर चुका था। परीशा बाहर आ जाए, उसे बुत बना बैठा महसूस करते हुए बोला तो यकदम परीशा चौंकी। उसे कैसे पता कि मैं गाड़ी से नहीं उतरी। वो आंखों में हैरानी लिए गाड़ी से नीचे उतर गई। तभी एक मुलाजिम भागता हुआ बालाश सुल्तान की जानिब बढ़ा और उसे एक स्टक थमा दी, जिसकी मदद से वो अकेला ही अंदर की जानिब बढ़ने लगा। परीशा खुद पर जब्त करती उसके पीछे ही वो भी अंदर बढ़ी। फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था, सुल्तान हाउस से भी ज़्यादा। वो एक पुल को महव सी हुई। यहाँ से लेफ़्ट साइड जाएं, आपका रूम है। अचानक से बालाश की आवाज़ कानों में पड़ी तो वो फिर से चौंकी।
मेरा रूम? इतनी देर में पहली बार वो बोली। उसकी आवाज़ सुनता बालाश चौंका था। उस वक्त उसने ब्लैक ग्लासेस पहने हुए थे जिससे उसकी आंखें छुपी हुई थीं। जी, आपका रूम। वो लब भी दूसरी जानिब बढ़ गया। हम अलग अलग रूम में रहेंगे क्या? वो अचानक उसके सामने आती पूछने लगी तो वो बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे उसकी बात का मतलब समझना चाह रहा हो। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक अंधे के साथ उसकी बेसाखी बनकर चलना पसंद होगा। आप प्लीज़ इस तरफ जाएं, रात काफ़ी हो गई है। वो सपाट अंदाज में बोलता सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो निकाह के वक्त इनकार कर देते। अब ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? वो एकदम तल्ख हुई कि बालाश के कदम फिर से थमे। कुछ वजूहात की बिना पर इनकार न कर सका जिसे आप न कर सकें, लेकिन मैं आप पर ज़बरदस्ती अपना आप मुसल्लत नहीं करूँगा। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी यहाँ। मुझे आदत नहीं अकेले रहने की। परी की रिंधी आवाज़ सुनाई दी। एक पुल को खामोशी सी छा गई। फिर क्या चाहती हैं आप? वो बहरहाल उसके दिमाग तक न पहुंच सका तो उसी से पूछ लिया। कुछ नहीं, वो गुस्से से बोलती। अपना लहंगा संभाले, वहां से लेफ्ट साइड पर चली गई जहां बालाश ने उसे जाने का कहा था। चौड़ियों की खनक और कस्तूरी खुशबू एकदम से गायब होने पर वो जान गया कि परी जा चुकी है। वो भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। परी कमरे में आते ही दरवाजे के साथ लगी फूट फूट कर रोती। क्या पहली रात की दुल्हन का इस्तकबाल ऐसे किया जाता है? वो हिचकियों से बहुत सारा रोती उठी थी और कमरे को एक ताराना निगाह से देखा। एक अजीब सा खौफ रगो पै में उतरा। वो अकेले रहने की आदी नहीं थी। तुर्की में भी उसका पूरा नन्ह्याल एक साथ रहता था और अब जब वो पाकिस्तान वापस आई तो ध्याल भी हरा भरा था। लेकिन जिंदगी का दूसरा बड़ा बाब ऐसा होगा, उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एकदम से उसका दिल घबराने लगा। इतने बड़े कमरे में अकेलापन काट खाने को दौड़ा। बालाश भले बीनाई से महरूम है, लेकिन है तो इंसान ही ना। पर उसका शौहर फिर क्यों अलग कमरे में? मैं नहीं रह सकती अकेले। वो कमरे से खौफ खाती बाहर निकली और अंदाजे से कॉरिडोर से गुजरती दूसरी तरफ बढ़ गई। कोई एक मुलाजिम भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दुल्हन बनी कयामत ढा रही थी, लेकिन किसी के लिए तैयार हुई थी जो देख ही नहीं सकता था। वो फिर से बदगुमान हुई। बड़े से कमरे के दरवाजे पर रुकते उसने दिल बड़ा करते दरवाजे का लॉक घुमाया तो वो खुलता चला गया। अंदर दाखिल हुई तो उसे लगा किसी जन्नत में आ गई है। हर तरफ खूबसूरत से गुलाब के फूलों की लड़ियां लगी हुई थीं। हर कोने में जगमगाती रंगीन लाइट्स सितारों की मानंद झिलमिलाती थीं। सुर्ख और सफ़ेद गुलाब की महक कमरे को जन्नत का सा एहसास दे रही थी। छत से लटकते फूलों के झुरमट ने फ़ज़ा को और दिलकश बना दिया था। सजे हुए बिस्तर पर फूलों की चादर उसे देखकर पलक झपकना भूल गई। वो कदम ब कदम चलती कमरे के बीच में आई तो ऊपर झूलता शानदार फानूस उस पर नूरी करने बखेरने लगा। यूं लगा जैसे जन्नत की कोई हूर रोशनी के हिसार में उतर आई हो कि तभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास जागा तो फौरन पलटी। बालाश शावर लेकर फ्रेश सा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से चश्मा गायब था। परेशान ने गौर से देखा। उसकी आंखें गहरी सब्ज रंग की थीं, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। बालाश की मर्दाना वजाहत किसी को भी मसहूर कर देने वाली थी। बुलंद कामत, कुशादा शाने और मजबूत जबड़े उसके वजूद को रोब बख्शते थे। चेहरे की सख्त लकीरें उसकी शख्सियत को मज़ीद पुरसरार बना रही थीं। आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद उनकी गहरी साख्त और पुरकशिश अंदाज दिल को छू लेने वाला था। उसके लबों पर छाया संजीदा सुकूत और चेहरे पर नरमी का तासुर उसे एक वजह और बावकार शख्सियत बना रहा था। एक पुल को उसे देखते परेशा की हार्ट बीट मिस हुई। कुछ चाहिए आपको? अगले पुल उसकी आवाज़ पर परेशा होश में आई। मुझे अकेले रूम में डर लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ। परेशा ने वजाहत दी। ओके, यहीं रह सकती हैं, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने आपकी आसानी के लिए दूसरा रूम सेट करवाया था, मेरी फ़िक्र न करें आप। वो एकदम तल्ख हुई। वो जो पलट रहा था एकदम रुक गया। मैं खुद कर लूँगी, मुझे चेंज करना है। साथ ही वो बात का रुख पलट गई। ड्रेसिंग रूम इस तरफ है। बालाश ने भी बना बहस किए उसे बताते बेड का रुख किया।
वो कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन कमरे में भीनी खुशबुएं रुचि बसी थीं। ऊपर से एक निस्वानी वजूद उसके पास था, उसकी मुहर्रम बन गई थी। बालाश 29 साला खूबरू जवान मर्द था। उसके भी सिन्फ नाजुक के लेकर बहुत सारे जज्बात थे, शायद आम मर्दों से हटकर कुछ ज्यादा ही। आंखों की रोशनी के जाने के बाद वो बिल्कुल गुमसुम हो गया था, जैसे जिंदगी से नाता ही कट गया हो। पर ज़ुबैर सुल्तान ने हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह चाहा, प्यार दिया, मान दिया और आज अपने जिगर का टुकड़ा भी दे दिया। वो बेड क्राउन से टीक लगाता आंखें मूंद गया। कुछ ही देर बाद उसे खटपट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो वहीं उसके रूम में है, जबकि परी अपना जेवर उतारते ज़ोर ज़ोर से ड्रेसिंग टेबल पर पटक रही थी, जैसे अपना सारा गुस्सा उसी पर उतारना था। और बालाश जैसा बंदा समझ न सकता, ऐसा तो मुमकिन नहीं था। ऐसे तैयार किया मुझे, जैसे उस बंदे ने मेरी तारीफ़ों के पुल बांध देने हैं, सादा से जोड़े में रुखसत कर देते, क्या फ़र्क पड़ जाना था। कानों से झुमके उतारते हुए वो मुसलसल बड़बड़ाए जा रही थी। बालाश सुल्तान बेड क्राउन से टीक लगाए, सर पीछे गिराए हुए नीमवा आंखें किए उसकी बड़बड़ाहट सुन रहा था। अगले ही पुल उसने अपना कामदार दुपट्टा उतार कर एक तरफ चेयर पर रखा। बालाश की गर्दन भी उस पुल सीधी हुई। एक पुल को परी को लगा उसकी निगाहों का इर्तिकाज उसी पर है। उसका दिल जोरों से धड़का, लेकिन अगले ही पुल ये एहसास भी शिद्दत से जागा कि वो देख ही नहीं सकता। और फिर रिलैक्स अंदाज में वो अपने बालों से बंज उतारते अपने घने रेशमी बालों को खोल गई, जो उसकी पुष्ट पर फैल गए। मेरा ड्रेस कहाँ है? वो अपना लहंगा ज़रा सा ऊपर करती उसके पास आते पूछ रही थी। अपनी हशर सामानियाँ बखेरते वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। अगर बालाश सुल्तान उसे इस हाल में देख लेता तो शायद ही खुद पर काबू रख पाता। कब्बड़ में सब मौजूद है, बिल्कुल सपाट अंदाज में जवाब दिया। परी ने गहरा सांस भरते कब्बड़ खोली और अपना एक ड्रेस निकाला जो रात के सोने के लिए कंफर्टेबल था। साथ ही उसकी निगाह उन नाइटीज़ पर चली गई जो बेइंतहा बोल्ड थीं। कब्बड़ की ओट से ज़रा सा पीछे होकर एक झलक उसने बालाश सुल्तान की जानिब देखा, जब भी आंखें नीचे बैठा हुआ था, और फिर उन नाइटीज़ को उलट पलट कर देखते वो कानों की लो तक सुर्ख हुई थीं। तोपा, किस कदर वाहियात नाइटीज़ हैं ये, पर क्या फ़ायदा उनका, महाराज साहब तो देख ही नहीं सकते। फिरली क्यों? वो बुरी तरह तिलमिलाई थी और ज़ोर से कब्बड़ बंद करते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। यहीं चेंज कर लें। अचानक से अपने अकब से आवाज़ सुनती परेशा के कदम ज़मीन पर पैवस्त हुए। रुख फेर कर उस शख्स को देखा जिसकी नज़रों का फोकस अपने हाथों पर था। चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। क्यों? यहाँ क्यों चेंज करूँ? वहाँ जाके करूँगी। वो भी तल्ख अंदाज में जवाब देती। बालाश को बहुत अलग सी लगी। जहाँ भी कर लें, मर्जी आपकी, मैंने कौन सा आपको देखना है। अब की बार नज़रों का फोकस उस पर था और परी को फिर से लगा जैसे वो देख रहा है उसे। उसकी नज़रों की बीनाई नहीं थी, लेकिन उसकी गहरी सब्ज आंखें बोलती थीं। उसकी नज़रों का फोकस खुद पर महसूस करती परी के सारे जिस्म में करंट सा दौड़ा था। बिना कोई जवाब दिए वो ड्रेसिंग रूम में चली गई, अलबत्ता दरवाजे को लॉक न लगाया। कुछ देर बाद वो रूम में वापस आई तो कमरे में घप अंधेरा था। या अल्लाह, ये जीते जी किस कब्र में डाल दिया मुझे। वो अंदाजे से बिस्तर के करीब जाते अंधेरे में ही अपने शौहर जैसी नायाब हस्ती को घूरने लगी। लाइट ऑन करें प्लीज़, वो चढ़ी थी। क्या हुआ? वो साइड लैंप ऑन करता उसकी जानिब मुड़ा। मुझे अंधेरे से खौफ आता है, लाइट ऑन ही रहने दें। और आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ऑन हो या ऑफ? वो तेज़ी से बोलते, अपना दुपट्टा एक तरफ रखते, उसके बराबर में लेटते, उसे इत्तला देने वाले अंदाज में बोली, जबकि एक पुल को उसे लगा वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन मुकाबिल के चेहरे पर कोई भी बुरा तासुर ढूंढने से भी ना मिला। आप यहाँ मेरे साथ सोएंगी? उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे और सवाल करने लगा। तो कहीं और जाके सूं? ना, बता दे मुझे मेरा क्या मकाम है। एक तो इस निकाह के लिए थप्पड़ भी खा लिया, ऊपर से अकेले यहाँ आपके साथ भेज दिया। जानते हैं मैं अकेली नहीं रह सकती, डर लगता है मुझे, कभी अकेली नहीं सोई, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? बरनम आंखों से बोली। बालाश सुल्तान,
तो सवाल करके पछताया। इतना लंबा चौड़ा जवाब मिलेगा उसे अंदाज़ा नहीं था। रिलैक्स, सो जाएं यहीं। वो वापस तकिए पे सर रखता, अपनी आंखें मूंदता, बाजू आंखों पर धर गया। बहुत मेहरबानी आपकी, आपका एहसान है मुझ पर। उसकी वो ज़बान जो थोड़ी देर पहले वो ग्रेवी रखकर आई हुई थी, उसे वापस मिल गई थी। सभी ने उसे डरा रखा हुआ था कि बालाश सुल्तान का गुस्सा बहुत सख्त है, इसीलिए उसके सामने ज़बान खोलने से पहले वो एक बार लाजमी सोचे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था। वो तो जो बात कर रही थी पुरसुकून अंदाज में जवाब आ रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए परेशा वापस अपने असली रूप में और असली टोन में आ गई। तकिए पर सर रखते रुख फेर कर उस माया नाज हस्ती को देखा जो आज उसके शौहर के रुतबे पर फायज हुआ था। तभी उसने भी परे की जानिब करवट ली तो परे का दिल थक से रह गया। उसका चेहरा परे के कांधे के बिल्कुल पास था। परे की तो सांस ही रुक गई, जबकि बालाश की आंखें बंद थीं। वो टिकटकी लगाए उसे देखे चली गई। खूबसूरती जैसे एक शख्स पर आकर ख़त्म हो गई थी। बेइंतहा पुरकशिश मर्द था। काश उसकी बीनाई भी होती तो कितना मुकम्मल होता। मेरी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। वो भी उसकी जानिब करवट लिए, उसके चेहरे से कुछ फासले पर अपना सर तकिए पर धरे उसे देखते देखते आंखें मूंद गईं और कब गहरी नींद की वादियों में चली गईं, उसे पता ही नहीं चला। आहिस्ता से मुकाबिल की आंखें खुली थीं। परेशा की सांसों की गर्माहट को वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। बेख्तियार उस शख्स के चेहरे को मुस्कुराहट ने छुआ। बालाश सुल्तान, जिसका मुस्कुराहट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। आज वो मुस्कुराया भी तो एक छोटी सी लड़की की खट्टी मीठी सी बातों पर। और परी जो उसके हुस्न पर फिदा थी, अगर उसे मुस्कुराता देख लेती तो मुकम्मल ही दिल हार जाती। हर वक्त का रोना सिसकना अच्छा नहीं होता, समझाओ अपनी बेटी को। अल्ताफ साहब गुस्से से नुवेरा को देखते हो रहा है। मम्मा, मुझे बालाश चाहिए, वो रोते हुए बोली। देखो नुवेरा, जब सब ने तुम्हारा रिश्ता उससे तय करना चाहा, तब तुमने इनकार कर दिया कि तुम्हें असद पसंद है। बालाश को छोड़कर तुमने असद से मंगनी कर ली। अब जब असद बाहर मुल्क जाकर सेट हुआ, वहाँ वो किसी और से शादी कर चुका है, तो तुम बालाश की तरफ वापस मुड़ना चाह रही हो। तो कर देते ना मेरी बालाश से शादी। जब वापस पलटी तब कौन सा उसका रिश्ता तय हुआ था? वो बात काटते बोली। हाँ, तब भी तुम्हें ही एतराज़ था कि वो अंधा है, मुझे अंधे से शादी नहीं करनी। तो क्या करते हम? अब वो तुम्हारा इंतज़ार करने से तो रहा। परी ने भी तो ऐन निकाह के वक्त उससे शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन उसे तो सब ने ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए बालाश के साथ निकाह करके रुखसत कर दिया। क्या आप मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे? मुझे नहीं समझा सकते थे? कैसे माँ बाप हैं आप? लौ ये सुनना बाकी रह गया था। सादिया, तुम्हारी बेटी हद दर्जे खुद सर हो गई है। बेहतर होगा कि उसको लगाम डाल लो। अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी उल्टी हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब उसको समझा दें, अपने दिमाग से बालाश के नाम का भूत उतार दें। अब वो किसी और का हो गया है। अल्ताफ साहब अपनी बात करते हुए वहाँ से बाहर निकल गए तो नुवेरा अपनी माँ की जानिब मुड़ी। नहीं भुला सकती उसे। मुझे लगा वो पहले जैसा नहीं। मुझे नहीं करनी है शादी। उसने निकाह के वक्त इनकार कर दिया। क्या बेहूदगी है। सब मेहमान इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगा वो पहले जैसा नहीं रहा, पर वो आज भी वैसा ही बेहद खूबरू। मुझे वो चाहिए। मामा, मैं कर लूँगी हैंडल उसके अंधेपन से, पर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो मेरे अलावा किसी और से ताल्लुक़ जोड़े। अच्छा, बालाश के लिए तुम ऐसी फीलिंग्स रख रही हो, तो असद के बारे में क्या ख्याल है, जो था ही तुम्हारी पसंद? उसने तो बाहर जाकर शादी भी कर ली और सुना है बहुत जल्द उसके यहाँ खुशखबरी भी आने वाली है। वहाँ तुम्हारी ये फीलिंग्स नहीं जाती। सादिया बेगम ने अपनी बेटी पर खूब तंज बरसाया, क्योंकि उसकी खुद सिरी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी और उस वक्त अच्छा खासा उनकी बेटी ने उनका सर सबके सामने झुकाया था, बालाश के साथ निकाह करने से इनकार करने पर। मैं नहीं जानती मामा,
लेकिन यही सच है। असद के लिए मुझे ये फीलिंग्स महसूस ही नहीं हुई जो बालाश के लिए हो रही है। इसका तो मतलब यही है ना कि मैं बालाश से सच्चा प्यार करती हूँ और उसका एहसास मुझे अब हो रहा है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। और क्या? सादिया बेगम ने काट अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए पूछा। क्या कहना चाहती हो तुम? अभी कल ही तो उन दोनों की शादी हुई है और आज तुम ये राग अलाप रही हो। मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ नोवेरा, जो तुम्हारे बाबा कह गए हैं उसको अपने पुल्ले से बांध लो। अब मजीद हम रुसवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद को कंट्रोल करो। वो गुस्से से उसे समझाती, उसका हाथ पर झटकती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि नोवेरा अपने आंसू बहाती शदीद इस्तराब का शिकार थी। सुबह बालाश की आंख खुली तो एक पुल को वो स्टक रह गया, जैसे वो भूल गया कि कल उसकी शादी हुई थी। दूसरी तरफ परी उसके करीब उसके साथ चिपकी हुई। उसे अपने निस्वानी हुस्न से रोशनास करवाती बुरी तरह दिमाग का फ्यूज़ हिला गई। बेख्तियार उसकी जानिब मुड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो मज़ीद उसके साथ चिपक गई। बालाश की तो कई हार्ट बीट मिस हुईं। वो लड़की पूरी आफत थी। उसकी मध्यम सांसों का लम्स उसके खूबसूरत नशेब व फराज को उभारता तो वो उसके सीने से टच होती तो बालाश का दिल मज़ीद धड़क उठता। वो अगर देख नहीं पा रहा था तो क्या महसूस तो कर रहा था। उसकी जानिब मुड़ता, उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखता, उसे ऊपर की तरफ हल्का सा खींच गया, जिससे वो मुकम्मल उसकी आगोश में आ गई। उसके सीने में मुंह छुपाए वो अभी भी गहरी नींद में थी, जबकि बालाश की आंखें मैचे अपनी बीवी की दिलकशी को महसूस करता अपने जज्बात भड़का रहा था। बेख्तियार ही आंखें मैचे उसकी कमर के गिर्द अपने दोनों हाथ रखे, उसकी नाजुक कमर को अपनी मुट्ठियों में भरा तो एक पुल को बालाश को लगा कि न जाने क्या खजाना हाथ लग गया। अपना निचला लब दांतों तले दबाया और उसकी नाजुकी को अपने सीने में महसूस करता वो मदहोशी की कैफियत में जा रहा था कि अचानक ही परी कसमसाई। उसके सीने पर लेटते उसका सांस जरा रुक रहा था। वो किसमसाकर आंखें वाह करती अपने नज़दीक सोए बालाश को देखने लगी। पुल भर को उसे समझ न आई कि ये शख्स कौन है। वो भूल ही गई कि उसकी शादी हुई है। आप कौन हैं? वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर करती, आंखें नींद वा करती पूछती। उसकी आंखों को खुलवा गई। परी खुद तो जाग गई थी, लेकिन दिमाग अभी भी सुन पड़ा था। उसे ये तक एहसास न था कि वो मुखालिफ शख्स को अपना आप अच्छे से महसूस करवा चुकी है। बालाश की रोशन आंखें देखती वो माथे पर बुल डाल गई, जबकि एक पुल को उसे यूं लगा कि उसकी आंखें परी के पूरे जिस्म का एक्सरे कर रहीं। वो झट से पीछे हटती, उठ बैठी। बुरी तरह शर्मिंदा होते वो पास पड़ा दुपट्टा ओढ़ के खड़ी हुई। बालाश भी अपने बालों में हाथ फेरता अपने उमड़ते जज्बात को कंट्रोल करने की सही करता उठा था। नींद में कब वो दोनों एक दूसरे के करीब हुए, परी को तो याद ही नहीं आ रहा था। वो नजरें चुराते बाथरूम में घसी, जबकि बालाश दिल पर हाथ रख के धीमा सा मुस्कुरा दिया। आज शहर की सबसे बड़ी मार्की में बालाश और परी का रिसेप्शन था। दोनों की जोड़ी की खूब तारीफ हुई। नोयरा तो सोगवार सी वहां स्टेज पर आई और उन दोनों को साथ देखकर पूरे तन मन से जल उठी। परी का खुलता खुलता रूप सारी कहानी कह रहा था। वो एक हो गए हैं। कल की बनिस्बत आज परी के चेहरे पर बेजारी ही नहीं थी। वो जैसे बालाश के साथ खुश थी। खुश क्यों ना होती, आखिर इतना खूबरू मजबूत मर्द मिला था उसे। देख नहीं सकता था, लेकिन बाकी सब कुछ तो कर ही सकता था। नवेरा दिल ही दिल में फजूल बातें सोचती परी को देखे जा रही थी। बहुत खुश हो, लगता है रात को खूब डोज मिला है अंधे से। बालाश स्टक के सहारे उठता नीचे उतर गया था जब नवेरा ने तंज के तीर चलाए। परी का चेहरा एकदम संजीदा हुआ। नवेरा, आप भी अपनी ज़बान से थोड़ा मीठा बोल लिया करें, बल नहीं आएगा आपको। दांत पीसते बोली। अब क्या गलत कहा मैंने? वैसे मुंह दिखाई में क्या मिला? अंधे ने मुंह दिखाई कुछ दिया ही नहीं होगा। डेफिनेटली, जब मुंह देख सकता तो ही मुंह दिखाई देता ना। नवेरा का एक और तंज परी के दिल में छुबा। वो बस नवेरा को देखती रह गई। उसके दिल, ज़बान और आंखों में किस कदर जहर भरा था।
मुंह दिखाई नहीं दी क्योंकि मुंह नहीं देख सके, लेकिन मुझे सारी रात उन्होंने सोने नहीं दिया, अपनी बेदर्द शिद्दतों से निढाल करके रख दिया। सुबह बाथरूम में रोमांस किया। मुझे तो लगा ही नहीं कहीं से कि वो देख नहीं सकते, जबकि उनका बेबाक अंदाज तो मुझे बस शर्माने पर मजबूर करता रहा। परी के बेधड़क अंदाज में कहीं बातें सुनते नोवेरा के दिल पर बिजलियां गिरा गईं। वो जल भुनकर उसके पास से उठ गई। आई परी मुझे बातें सुनाने वाली। परी ने मुंह बनाते रुख फेर कर देखा तो अपने पास बालश को देखकर उसके दिल की धड़कन थम सी गई। उन्होंने कुछ सुना तो नहीं? हम नहीं सुना होगा, चेहरे से नहीं लग रहा। वो खुद को तसल्लियां दे रही थी, जबकि क्या वो ये नहीं जानती थी कि उसका शौहर अंधा है, बहरा नहीं। आज सुल्तान हाउस में खूब रौनक लगी थी। परी पिग फेरे की रस्म के लिए आई थी। अब हफ्ता हो चला था, वो यहीं थी। उसका यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, जबकि बालश ने भी एक बार भी उसे वापस आने को नहीं बोला था। ऐसे में आज ज़ुबैर साहब ने उसे सुल्तान हाउस दावत पर बुलाया था। वो परी को उसके साथ भेजने का पूरा इरादा रखते थे। जो भी था, अगर बालश बोलता नहीं था तो उसका मतलब ये तो नहीं था कि उसके ज़ब्त का इम्तिहान लिया जाए। काफ़ी देर वो दोनों अकेले स्टडी में बैठे रहे। खाने में अभी भी वक्त था। परी नज़र बचाती बाप के स्टडी रूम से निकलते ही खुद स्टडी रूम में घुसी। सामने ही बालश बैठा था, जिसके कदमों की चाप से ही उसे पहचान गया था। मिस्टर सुल्तान के आखिरी चश्मो चिराग, मेरी बात सुने। मुझे आपके फार्म हाउस नहीं जाना, इस सुनसान जगह जहाँ कोई बात करने वाला ही नहीं। प्लीज़ आप भी इधर ही शिफ्ट हो जाए ना। प्लीज़ आप भी इधर ही शिफ्ट हो जाएं, वरना मुझे यहीं रहने दें। उसके पास आती उसका हाथ थामे लजाजत से बोलती उसको मुस्मराइज कर गई। हम आज वापस जाएंगे परी, अब वही आपका घर है। बालश की इंतहाई संजीदा आवाज़ पर वो लब भींच गई। बंदा बीवी की भी सुन लेता है कभी, वो खफगी से बोली, जबकि बालश खड़ा होता उसके करीब आया। जिस दिन बीवी बनेगी उस दिन सुन भी लूँगा, धीरे से उसके कान में कहता वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया, जबकि उसकी बात पर परी का दिल बुरी तरह धड़का था। और फिर वही हुआ। ज़ुबैर साहब ने परी को रात के खाने के बाद वापस भिजवा दिया। वो इंतहाई ख़राब मूड के साथ अंदर दाखिल हुई। सब कुछ उतार कर फेंक रही थी। पहले हेल्स उतारे, दोनों ही उछाल कर दूर फेंके, फिर शाल उतार कर पटकी, फिर दुपट्टा। अपने तरतीब और सलीक़े से बंधे बालों को झटके से खोलते वो बिस्तर पर गुस्से से बैठती अब बालाश को घूर रही थी, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अंदर पहुंचा था। अपना चश्मा उतार कर एक तरफ रखते अब वो घड़ी उतार कर दराज में रख रहा था। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर बालाश सुल्तान, उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से बोली। आहिस्ता आवाज़ में बात करें, बहरा नहीं हूँ मैं, वही नॉर्मल अंदाज। हाँ जानती हूँ बहरे नहीं हैं, आप अंधे हैं। वो गुस्से से खड़े होकर बोलती, कुछ ज़्यादा ही हार्ड तरीक़ा अपना गई थी कि एक पुल को बालाश के शर्ट खोलते हाथ सुन पड़े थे। परी को भी एकदम अपने सख्त अल्फाज पर शौक लगा। वो ऐसी तो नहीं थी, फिर कैसे उसके मुंह से ये फजूल बकवास निकल गई। जानता हूँ अंधा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो अब की बार तल्ख होता, झटके से अपनी शर्ट उतार कर दूर चेयर पर फेंक गया और बाथरूम में बंद हो गया। ओह मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने परी, बालाश का दिल दुखा दिया। अगर वो देख नहीं सकते तो उसमें अल्लाह की मर्ज़ी है। किसी को इस कमी की वजह से यूं बातें सुनाना सख्त गुनाह है। परी की आंखें भीगने लगें। वो बहुत देर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन बालश बाहर ही नहीं आ रहा था। जिस दिन बीवी बनूंगी उस दिन सारी बातें सुनूंगा। एक अजीब सी बेसुकूनी ने उसका इहाता किया था। अभी वो सोच ही रही थी कि बालश बाहर निकला। उसने बाथ रूब पहना था। उसके दिलकश मर्दाना बॉडी, चौड़े कांधे और उभरा सॉलिड सीना जो बाथ रूब से भी वाज़े हो रहा था। बिलाशुबा वो मजबूत जिसामत का हामिल मर्द था। कब्बर्ड से अपना ड्रेस निकाल रहा था और तेज़ कदमों से वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। एक पुल को परी को लगा जैसे वो देख सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं देख सकता। फिर इतनी तेज़ी से कैसे ये शख्स चल सकता है? पहली बार परी को उस पर शक गुजरा। वो बाहर आया तो नाइट ड्रेस में था। बना परी को कोई तासुर दिए बिस्तर की जानिब बढ़ा और लाइट्स ऑफ कर दी। परी भी उसके पास आकर बैठी, जो सोने के लिए लेट चुका था। आई एम सॉरी,
मेरे मुंह से गलती से उसके बहुत पास होकर अपनी बात की माफ़ी मांग रही थी, जबकि बालाश बिल्कुल खामोश था। बालाश उसके बाजू पर हाथ रखे उसे हिलाते बुलाने लगी, परेशा सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है। बना आंखें खोले जवाब दिया, नहीं, पहले माफ़ करें, मुझसे गलती हो गई। मेरा मकसद आपका दिल दिखाना नहीं था। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। सच ही तो है, इसमें बुरा ना मनाने वाली क्या बात है। ये कमी है मुझ में, और मैंने चचा जान को मना भी किया था कि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद न करें मुझ जैसे अंधे के साथ निकाह करवा कर, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद। नहीं बालाश, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। मुझसे गलती से मुंह से निकला। मेरा इरादा नहीं था आपका दिल दिखाने का। प्लीज़ माफ़ कर दें। प्लीज़ प्लीज़ सो जाएं। परी, रात बहुत हो गई है। वो रुख फेर कर लेटा तो परी उसके बहुत करीब हो गई। जब तक माफ़ नहीं करते मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके मनमोहने अंदाज पे वो मुस्कुरा दिया। अच्छा कर दिया, सो जाएं अब। उसकी बात पर परी के चेहरे को मुस्कुराहट ने छुआ। आ छोड़ो मुझे, मेरा हाथ टूट जाएगा। तोड़ना ही तो है। उस शख्स ने बेदर्दी से उसे सामने रस्सियों से जकड़े शख्स की कलाई मुरोड़ी कि तड़प कर कुछ टूटने की आवाज़ आई। पूरा तहखाना चीखों से गूंज उठा, और यही चीखें तो उस शख्स को सुकून पहुंचा रही थीं। बताओ अपने दूसरे साथी का पता, वरना ये बाजू भी तोड़ दूंगा। अकबर, अकबर शेख। जख्मों से चोर। वो शख्स नीम बेहोशी में बोलता सामने खड़े शख्स के दिलो दिमाग को जकड़ता चला गया। परी बालाश से इजाज़त लेती कुछ दिन सुल्तान हाउस रह आई थी। आज उसकी वापसी थी, वो भी सरप्राइज़ वापसी। बालाश के लिए उसके दिल में शाजिया बेगम ने मोहब्बत की कौंपल खुला दी थी। बालाश की सारी हकीकत जानकर वो अपना दिल उसके लिए धड़कता महसूस करने लगी थी। एक कार एक्सीडेंट में उसके वालिदैन की डेथ हो गई थी, और उन्हीं को बचाते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी आंखों में कांच चिभा था, जिसकी वजह से वो देखने की सलाहियत से महरूम हो गया था, और उस वाक़या को 16 साल गुजर गए थे। बालाश का इलाज होता रहा तो उसकी 3 सर्जरीज भी हुईं, लेकिन अभी तक कोई भी खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने नहीं आया था। इन बातों से परी के दिल में बालाश के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ था। वो शख्स बहुत अकेला है परी, मुझे मेरे सब बच्चों से ज़्यादा अजीज़ है। वो बहुत सब्र वाला है, 4 साल से बिखरा हुआ है, उसे समेट लो परी मेरी बच्ची। उसकी सगी माँ उससे ज़्यादा बालाश को फेवर कर रही थी। इस बात ने भी उसे अच्छा खासा सोचने पर मजबूर कर दिया था। परी आपको समेट लेगी बालाश। वो दिल ही दिल में बालाश को मुखातिब करते फार्म हाउस वापस लौट आई थी। मुलाजमा से पता चला कि बालाश कहीं ज़रूरी काम से गया है। जब से बालाश परी को ब्याह कर फार्म हाउस लाया था, तब से एक मुलाजमा नूरी को रखा था ताकि परी को अकेलापन महसूस न हो। परी बालाश की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते आज अच्छे से तैयार हुई और बालाश का वेट करने लगी। आईने में खुद को देखा तो दिल धड़क उठा। ये जानते हुए भी कि वो उसे नहीं देख सकता, फिर भी वो बहुत दिल से तैयार हुई थी। वो रात काफ़ी देर तक उसका जाग कर इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। तो हार कर वो गुस्से से अपना ड्रेस चेंज करती एक नाइटी निकाल कर पहन गई। नाइटी पहनते उसे शर्म तो बहुत आई, लेकिन एक तरफ से दिल मुतमईन था कि कौन सा बालाश ने उसे इस हाल में देखना है, क्यों ना अपना शौक़ ही पूरा कर ले। ब्लैक कलर की नाइटी में जो घुटनों तक आते थे, उसके ऊपर सिल्क का जालीदार अपर था और उसमें वो एक अप्सरा लग रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे बालाश की जगह बिस्तर हाथ फेरती उसके ख्यालों में खोई नींद में डूबती चली गई। रात के 2 बज रहे थे जब बालाश घर में दाखिल हुआ। उसके कपड़े खून आलूद थे, चेहरे पर इंतहाई किस्म का गुस्सा और दहशत थी, जैसे रास्ते में आती हर चीज़ को रोंद डालेगा। बालाश भी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो नहीं जानता था कि परी वापस आ चुकी है या नहीं, लेकिन फिर भी इस हालत में रूम में नहीं जा सकता था। अपने स्पेशल रूम में जाते उसने अपनी शर्ट उतारकर ज़मीन पर उसके अपने चेहरे और चेस्ट को देखा, जहाँ चाकू के ज़ख्म का निशान था। अपने ज़ख्मों को अच्छे से साफ़ करता, उस पर एंटीसेप्टिक लगाता, शावर लेने लगा। शावर लेता वो टावल बांधे बाहर निकला। यहाँ उसका कोई ड्रेस नहीं था,
اس لیے وہ اس روم کو لاک لگاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو کمرے میں فیری لائٹس آن تھیں۔ وہ ایک پل کو چوم گیا، نظریں بھٹک کر بستر پر گئیں۔ اس اپسرا پر جا ٹھہری جو بلیک نائٹی میں اپنی حشر سامانیاں برپا کیے ہوئے پورے کمرے کا ماحول ہی بدل کر رکھ چکی تھی۔ بے اختیار بالاش کا ہاتھ اپنے برہنہ سینے پر دل کے مقام پر جا ٹھہرا جو بہت ہی سست روی سے حرکت کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، وہ بیڈ کے قریب آتا، کھڑا ہوتا، بہت گہری نگاہوں سے گہری نیند میں سوئی ہوئی پری کا سر سے پیر تک بھرپور جائزہ لینے لگا۔ اس کی سڈول ٹانگوں سے نظریں بھٹک کر اوپر آئیں۔ بالاش کے دل کے اندر کے جذبات کا نہ ختم ہونے والا طوفان برپا کر گئی تھی۔ تبھی پری نے کروٹ بدلی تھی۔ اب مکمل منظر واضح ہوا تو بالاش کو خود پر قابو رکھنا مشکل ترین امر لگا۔ گھٹنوں کے بل بستر پر اس کے قریب آتا، وہ مخمور نگاہوں سے پھر سے اسے مکمل نہارنے لگا۔ ماشاء اللہ، اتنی خوبصورتی مکمل ایک ہی اپسرا میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے عورت کی تخلیق کی ہے، اور میری عورت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ وہ ذرا سا اس کے آگے جھکتا، اس کے ماتھے پر اپنے تشنا لب رکھتا، آنکھیں موند گیا۔ ٹھنڈے لبوں کا لمس پاتے ایک پل کو پری کے جسم نے جھرجھری لی، لیکن پھر سے نیند میں کھو گئی۔ بالاش کی یہاں بس کہاں ہوئی تھی، اب تو وہ بہکتا جا رہا تھا۔ کچھ پل پہلے جہاں اس کا دماغ گرم تھا، اب بالکل بھی سختی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کمسن وجود نے اس کو مکمل اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ اس کے گالوں پر محبت بھرا لمس چھوڑتا، اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو محسوس کرتا، گہرا سانس بھر گیا۔ یکدم اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے بنا اس پر وزن ڈالتا۔ وہ اپنا جسم اس کے ساتھ مس کرتا بہکتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی تیز خوشبو نے پری کے حواسوں کو جکڑا۔ وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں وا کرتی خود پر سایہ فگن ہوئے بالاش کو دیکھتے سٹرک ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کو ایک پل کو پری کا دل بری طرح سکڑا، سانسیں گہری ہوئی اور دل کی رفتار بڑھی۔ اس کے لبوں کو فوکس کیے اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا برہنہ چٹانی سینہ دیکھتے وہ لرز اٹھی تھی۔ اس کے چوڑے وجود میں پری بالکل چھپ سی گئی تھی، سو بیوٹیفل۔ اس کی گردن پر لب رکھتا گہرا سانس بھرتے بولا، اپنے تشنا لب اس کی گردن سے جوڑے۔ وہ ان کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ پری ایک دم بری طرح جھرجری لیتی پینک ہوئی۔ کیا ہوا بیبی، آپ تو بہت پینک ہو رہی ہیں۔ یہ ساری تیاری تو میرے لیے ہی تھی نا؟ وہ مانی خیزی سے بولتا، اس کے لبوں کو ہونٹوں سے مس کر رہا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں، کچھ اگلی نہیں۔ وہ اگلے ہی پل اسے پیچھے ہٹاتی، اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ بالاش نے خود ہی گرفت ہلکی کر دی جب وہ فوراً اس کی گرفت سے نکل گئی۔ اپنی نائٹی درست کرتی وہ لائٹ آن کرنے لگی۔ مت آن کرنا۔ وہ ایک دم اسے ٹوک گیا۔ وہ سہم کے وہیں تھم گئی۔ بالاش نہیں چاہتا تھا وہ اس کے جسم پر لگے زخموں کے نشان دیکھتی۔ آپ نے شرٹ نہیں پہنی، آپ پر ہی حق لائی۔ جبکہ وہ خاموشی سے اٹھتا، کبڈ سے اپنا ڈریس نکالتا، غصے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ یہیں چینج کر لیں۔ بے اختیار نہ جانے کیسے پری کے لبوں سے پھسلا۔ وہ تھما تھا۔ میں اندھا ہوں، آپ نہیں، وہ سخت لہجے میں بولتا۔ ڈریسنگ روم میں دروازہ تھا سے بند کرتے اسے ڈرا گیا۔ لیکن مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ اچانک سے پری کے دماغ کی بتی جلی۔ اسے ایک پل کو یہی لگا کہ بالاش اسے دیکھ رہا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی پینک ہو گئی، جبکہ حقیقتاً تو وہ دل سے راضی تھی۔ وہ غصے سے باہر آتا، اسے نظر انداز کرتا، سیدھا بستر کی جانب بڑھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ تو مسنگ ہے، لیکن کیا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے اس کے پاس آئی۔ دراز میں پڑا اس کا موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ ایک دم بالاش نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے قہربار نظروں سے گھورا۔ اپنی جگہ پہ جا کے چپ کر کے سو جائیں، ورنہ میرے اندر کا شیطان جاگا تو رات بھر آپ کی سسکیاں ہی گونجیں گی اور پھر ہر رات نیند کے لیے ترسیں گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا، اس کی جانب بنا پلکیں جھپکے دیکھتے اسے بری طرح ڈرا گیا۔ بالاش وہ ڈر کر اسے پکار اٹھی، پلیز پری، سو جائیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا کہ اسی پل پریشان نے لائٹس آن کر دی۔ وہ لب بھینچ کے رہ گیا، اپنی سخت نظریں اس پر ٹکائیں۔ روشنی میں اس کے جسم کی رانائیوں کو دیکھتا
وہ پھر سے اپنے دل میں جذبات کو امڑتا محسوس کر رہا تھا۔ کیا چاہتی ہیں؟ اسے خاموشی سے خود کو دیکھتا اٹھ بیٹھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ رندی آواز میں بولی۔ اس سے ایک پل بالاش کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس بات کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہ گیا۔ وہ تو بار بار اس کے حسن کی رعنائیوں میں الجھ رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ہی اس وقت کالے لباس میں تھے۔ بالش بلیک ٹراؤز اور سلیو لیس ہوڈی میں تھا، جبکہ وہ بلیک نائٹی میں۔ پری کی آنکھیں اس کی گہری سبز آنکھوں میں گڑی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ "You know very well بیوی"، ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو کاٹا۔ اس کے جواب پریشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ یاد آیا، جب وہ یہی سمجھی تھی کہ بالش گھر نہیں اور روم کے اندر ہی چینج کر رہی تھی۔ اچانک بالش باتھ روم کا دروازہ کھولتا کمرے میں چلا آیا۔ تب وہ بہت بری طرح اپسیٹ ہوئی تھی۔ وہ روم میں تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس پل ایک لمحے کو بالش رکا، لیکن اگلے ہی پل وہ وہاں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تب پریشا کے ہوش و حواس گم ہوئے تھے۔ خود کو دیکھتے بری طرح لرزنے لگی تھی، پر پھر یہ سوچ آئی کہ بالش تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسے حوصلہ ہوا، پر آج وہ جس طرح سب رازوں سے پردے اٹھا رہا تھا، اس راز سے پریشا کو زبان کو گم کر دیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا گیا۔ وہ جیسے کانچ کی گڑیا بنی، اس کے سینے میں سمائی ہوئی یک ٹک اس کی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ بالش نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو وہ لرزتی اسے بازوؤں سے تھام گئی۔ بے اختیار اس کی نگاہ بالش کے پھولے مسلز پر جا ٹھہری۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ "چھوڑے مجھے، آپ نے مجھے چیٹ کیا"۔ وہ دکھی ہوتی اس کے سینے پر مکے جڑ گئی۔ اس کے نازک ہاتھوں کی مار بالش کو پھولوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کا مسکرانا ہی پریشا کو سخت غصہ دلا رہا تھا۔ "کس بات کا غصہ ہے بیوی؟ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ میں آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ چکا ہوں"۔ وہ بے باک انداز میں بولتا اسے مزید تنگ کر رہا تھا، اور وہاں سے ہوتے اس کے بال نوچنے لگی۔ "اوئے، کیا کر رہی ہو؟ میرے بال تو چھوڑو"۔ وہ ایک دم گھبرایا۔ آگے وہ اس کی آنکھوں کو نوچنے لگی کہ بالش نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھ سے تھامے پیچھے کمر پر لگا دیں۔ "یار، کچھ کہنے کا موقع تو دے دیں"۔ "یار، مجھے کچھ بھی نہیں سننا آپ سے۔ آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ کیا آپ دیکھ نہیں سکتے؟ پرے اس کی ایک وجہ ہے، اسی لیے اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا تو اسے دیکھتی چلی گئی۔ بدلہ لینا تھا اپنے ماں باپ کی موت کا، جو کوئی غیر نہیں اپنے ہی تھے، اور پھر وہ اسے ساری سچائی بتاتا چلا گیا۔ اس کے دونوں ماموں نے جائیداد کی خاطر اچھا خاصا بہن کے ساتھ بوجھ پال لیا تھا، اور ایک دن دعوت کے بہانے اپنے گھر بلایا۔ وہاں ماما سے جائیداد کے پیپرز پر سائن کرنے کو کہا، پر ماما نے انکار کر دیا اور بابا کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ انہوں نے گاڑی پر حملہ کروا دیا۔ گاڑی کے ٹائر پر فائرنگ ہوئی، گاڑی ان بیلنس ہوئی، اور بابا بہت سنبھالنے کے بعد بھی گاڑی کو سنبھال نہ سکے۔ ماما نے مجھے پیچھے سے ایک طرف آگے کھینچنا چاہا، لیکن اتنی ہی دیر میں گاڑی سیدھی درخت کے ساتھ جا لگی۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تب میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پلک تک نہ جھپکی۔ یہی میری غلطی تھی۔ 12 سال کا تھا اس وقت۔ میں صرف اور کانچ سارا میری آنکھوں میں آ چکا، اور اس وقت مجھے کسی نے گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینکا۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے ماموں کی آواز سنی۔ وہ آج بھی میری سماعت میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی۔ "مار دو ان دونوں کو"۔ بالاش کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، اور پری بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالش اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ "چچا جان نے مجھے سب سے چھپا دیا۔ انہوں نے میرا علاج کروایا۔ تب میری آنکھوں کی روشنی ماند پڑی تھی، لیکن یہ وقت ہی تھا۔ پر چچا جان نے سب جگہ یہ مشہور کر دیا کہ بالش اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا، تاکہ ماموں جیسے بھیڑیوں سے محفوظ رہ سکوں۔ پھر میں نے اندھے پن کا ڈرامہ شروع کر دیا اور خود کو اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تیار کیا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا وہ میرے لیے، جب انہی ہاتھوں سے اپنے چھوٹے ماموں کو جہنم واصل کیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتا قہر سے بولا، آپ نے قتل کر دیا"۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ اسی قابل تھے۔ اسلام میں بھی خون کا بدلہ خون ہے۔
मेरी माँ और बाबा की मौत का बदला उनके खून से ही पूरा हो सकता था। वो इंतहाई खौफनाक लहजे में बोला, फिर भी कत्ल तो कत्ल है ना बालश। आप किसी से यूं बदला नहीं ले सकते कि अपने हाथ खून से रंग लें। उसके पास आते धीरे से बोली, पर मैं उसे मार चुका हूँ और अब सिर्फ सांस रुकना बाकी है। वो गिराते हुए बोला, उसके दिमाग की नसें फटने के करीब हुई थी। वो सिर्फ कातिल कह रही थी, जबकि उसके माँ बाप का कत्ल करके वो फिरौन आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा था। अब जब बदला लेने का वक्त था तो वो क्या उसे छोड़ देता? पिछले 2 साल से वो अपने मामू अशरफ को तहखाने में कैद किए हुए था। हर तरह की अजियत उसे दे रहा था, लेकिन नहीं दे रहा था तो मौत नहीं दे रहा था। और अब उसके मामू शेख अकबर पर वो भी तहखाने में बंद थे। दोनों भाइयों ने 16 साल पहले जो खून का खेल खेला था, बालाश आज सूद समेत वापस लौटा रहा था। परी एकदम उसके हाथ थाम गई, क्योंकि गुस्से से उसकी सांसें फूलने लगी थीं और उसकी सब्ज रगें उभरकर एक अजीब सी डर परी को दे रही थीं। परी, जाओ यहाँ से। मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कहीं आपको कुछ कर न दूं। वो गहरे सांस भरता, अपनी आंखें मैचता जब्त से बोला। इसी पुल वो अपने कदमों पर ऊपर उठती, उसके होंठों पर अपने तशना लब रख गई। उससे एक पुल को बालाश को लगा कि आग पर पानी पड़ गया हो। वो कुछ भी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन अपने होंठों को भी नहीं हटा रही थी। एक ठंडी फवार की तरह वो उस पर बरसने लगी। अगले ही पुल वो उसके होंठों पर दबाव बढ़ाने लगी। बालाश के दिल में धड़कन मामूल से हटी। बेख्तियार हाथ उसकी कमर के गिर्द लपटने लगे थे। उसके नाजुक लबों को यकदम अपने होंठों की सख्त गिरफ्त में ले गया कि परी सिसकी भरते पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार बालाश की सख्त गिरफ्त से खुद को छिड़ा न पाई और उसकी सांसों को अपनी सांसों में घुलता महसूस करने लगी। वो बुरी तरह बहक रहा था। उसके सर के पीछे हाथ रखे उसकी सांसों को अपनी सांसों से बुरी तरह उलझा गया। परी, मत उलझाएं खुद को मेरे साथ, मैं आग हूं, आप सहन नहीं कर पाएंगे। उसके नाक के साथ नाक रगड़ के आंखें मैचे बोला, आप खुद को कंट्रोल कर लें प्लीज़, मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। उसके सीने से लगे ठहरे लहजे में बोली, खुद को सौंपते मुझे परी सुकून आ जाएगा। मुझे बरसों से उस आग में जल रहा हूँ। कोई बहुत अपना चाहिए जिसके सीने से लगकर अपना दर्द बांट सकूं, अपने दिल की हर बात कह सकूं। उसे पल पल पिघलाता जा रहा था और वो पिघलती जा रही थी। आप पहले मुस्कुराएं। उसके गुस्से से सख्त खाइफ हुई थी, इसीलिए शर्त रखी थी। बालाश आज उसे देखे जा रहा था। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, छोटी सी हार्ट सी गुड़िया। उसके सरापे को गहरी निगाहों से देखता जरा सा मुस्कुराया। उस पुल परी को भी उसकी मुस्कुराहट एक सुकून अता कर गई। वो एकदम उसे बिस्तर पर हल्का सा प्रेस कर गया तो वो सीधा पीछे जा गिरी। उसके दिल फरेब नशेब व फराज को नहारता वो अपनी हुडी उतारकर परे फेंक गया। उसकी बेबाक निगाहों को देखते परी सरा समैगी की हालत में पीछे हटी थी कि एक धीमी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया। परी ने घबराते हुए अंदाज में उसकी आंखों पर दोनों हाथ जमा दिए। क्यों जुल्म कर रही हैं जानम? जान लेने का इरादा है क्या? उसके चेहरे पर झुकता वो अपने लब रखता उसे भी अपने साथ गुम करता चला गया। लाइट्स डम की उस पर मुकम्मल तौर पर छाता सारे पर्दे गिराता चला गया। परी ने भी दिल की खुशी से अपना आप अपने मुहर्रम को सौंप दिया। बज़ाहिर सब कुछ ठीक हो गया था। बालाश ने परी की बात मानते अपने मामू अशरफ और कबीर को पुलिस के हवाले कर दिया था और सभी पर यह राज अफशा हो गया कि बालाश देख सकता है। इस बार तो नुवेरा का जी चाहा सब कुछ तहस नहस कर दे और वो करने का इरादा भी रखती थी। लेकिन ऐसे में वो हनीमून दुबई जाने का प्लान बना रहे थे, जिसे नुवेरा ने बर्बाद कर दिया। उस वक्त सभी बड़े हॉल नुमा कमरे में मौजूद थे। आंसू थे कि नुवेरा की आंखों से बहते जा रहे थे। सादिया बेगम कर्ब निगाहों से बेटी को देख रही थी। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जो खेल वो खेल चुकी थी, अब कुछ भी कहना सुनना बेकार था। मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। अचानक से बालाश की आवाज़ ने वहाँ मौजूद सुकूत तोड़ा। इस पुल परेशा बुरी तरह डिगमगाई। पास खड़ी शाजिया बेगम ने उसे फौरन सहारा दिया। बालाश,
मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कभी हो, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत दांव पर लगे और तुम ही हो जो अब इस दाग को मिटा सकते हैं। चचा अल्ताफ ने बालाश के आगे हाथ जोड़े। वो उनके हाथ थाम न सका। वो कुछ कहने वाला था जब सामने पत्थर बनी परी को देखा। बालाश का चेहरा हद दर्जा सपाट हुआ। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी गजाली आंखें पलकों समेत लरज रही थीं। निकाह का बंदोबस्त कर दें, मैं आ जाऊंगा। वो अपनी कहता परी की जानिब बढ़ा और उसको कलाई से थामा। परी ने अपनी कलाई न छुड़ाई, बल्कि उसके साथ खिंचती चली गई। ये मेरी बेटी के साथ सख्त ज्यादती है। ज़बीर साहब, अगर उसे कुछ भी हुआ, आप में से किसी को भी माफ़ नहीं करूंगी। शाजिया बेगम रोते हुए वहां से अंदर चली गई, जबकि नुवेरा के चेहरे पर एक सुकून था। फाइनली आज वो कामयाब हो गई थी। गाड़ी की ड्राइविंग सेट संभाले वो बहुत खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जबकि परी बिल्कुल खामोश थी और उसकी मुसलसल खामोशी बालाश को अंदर ही अंदर मार रही थी। एक अचटती सी निगाह उस पर डाली। परी जो दिल में ही बोल दे, बिलाखिर वही बोला, मुझे तलाक दे दें। वो बोली, भी तो क्या। बालाश की रूह ही खींच ली। गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से छोटा और वो अनबैलेंस हुई तो वो फौरन एक तरफ को पार्क करता गाड़ी को ब्रेक लगा गया। उसके सांस गहरे हुए। आप चाहती हैं बालाश सुल्तान मर जाए? वो सामने विंड स्क्रीन देखता बहुत धीरे लहजे में, सख्त लहजे में बोला, बालाश, मैं आपको नहीं बांट सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर रही हूँ, यही सब सोच सोच कर। आप और नुवेरा। मेरा सांस रुक रहा है। ये सांस गला घूंट कर रोक दे या मुझे अलग कर दे, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। वो भी गहरा सांस भर गई। तो आप मुझ पर शक कर रही हैं? मुझ पर यकीन नहीं आपको? वो दुख से बोला, आपने क्यों हामी भरी? क्यों करेंगे आप इससे निकाह? वो झूठी है। पहले दिन से आप उसकी नज़र। जानता हूँ सब। अब वक्त आ गया कि उसकी सारी चालों का जवाब एक ही बार में दे दूँ। मुझे बस आपका साथ चाहिए। वो उसके आगे अपनी हथेली फैला गया। आप मुझसे वादा करें कि आप सिर्फ परी के हैं। वो आंसू पूंछते हुए बोली, दिल से सिर्फ आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। आपको रुखसत करवा कर लाया हूँ, जब से सिर्फ आपका। हमेशा की तरह उसे खुद से करीब करता उसके माथे के साथ माथा जोड़ गया। जस्ट ट्रस्ट मी। बालाश, सुल्तान की सांसें अपने परी के होने से चलती। मेरी लाइफ में परी सिर्फ आप हैं, मेरी अपनी। अगर आइंदा मुझे छोड़ने की बात की तो खुद को और आपको दोनों को मार दूंगा। वो जुनूनी सा हुआ। परी उसका यही जुनून तो चाहती थी। कुछ हद तक ही सही, वो मुतमईन हो गई। नवेरा ने बहुत सोच समझकर बालाश पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके कमरे में आता, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा और उस पर वो बालाश को खुद पर गिरा चुकी थी। उसने अपने कपड़े भी फाड़ दिए ताकि झूठ में हकीकत का रंग भर जाए। बालाश समेत सब घरवाले जानते थे कि ये झूठ है, लेकिन नुवेरा ने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। मजबूरन चचा जान ने बालाश के आगे हाथ जोड़े। एक दिल चाहा वो अपनी बेटी को जान से मार दे, लेकिन बड़े भाई ने रोक लिया। वो कुछ भी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। और फिर 2 दिन बाद निकाह के लिए सब सुल्तान हाउस में जमा हो गए। नुवेरा दुल्हन बनी बैठी थी। जब दरवाज़ा खोलकर परी अंदर दाखिल हुई, उसे देखकर नुवेरा ने एक तंज भरी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और अपना लहंगा संभालती उसकी जानिब बढ़ी। फाइनली तुम्हारा शौहर मेरा बन रहा है। देखना कैसे उसे सिर्फ अपना बना लूँगी। अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल में ऐसा उलझाऊंगी कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा वो परी को चैलेंज कर रही थी, जबकि परी जवाबन मुस्कुरा दी। सेज मैंने अपने हाथों से सजाई है। उम्मीद कर सकती हूँ आप इस सेज तक सही सलामत पहुँच जाओ। परी ज़रा सा झुक कर कहती, आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए थी। उसकी बात पर नुवेरा सन्नाटों में आई। हैरत की बात है, अपनी सौकन के लिए सेज सजा कर आई हो। भाई बहुत बड़े दिल वाली हो। नुवेरा ने तज़हीकाना अंदाज में सर झटका तो परी भी मुस्कुरा दी। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसकी सेज सजी है। परी के अल्फाज अभी मुंह में थे कि ज़ुबैर साहब और अल्ताफ़ साहब मौलवी साहब के साथ अंदर दाखिल हुए। नुवेरा ने झट से घूंघट ओढ़ा। चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने इहाता किया। नुवेरा ज़ूबी बिनते अल्ताफ़ सुल्तान,
آپ کا نکاح فیاض حسن بن محمد حسن سے 5 लाख सिक्का राइज अलवक्त तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? नोवेरा के तो पैरों तले से ज़मीन खिसकी। झट से घूंघट उलटकर बाप को देखा, जिनके हाथों में पिस्तौल था। जैसे वो बोल कुछ नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें और उनका चेहरा सब बयान कर रहा था कि इनकार की सूरत में सीधा गोली खानी पड़ेगी। मौलवी साहब ने फिर से पूछा। वो लब भैंच गई। उसे समझ ना आया क्या जवाब दे। तभी उसके बाप ने गन को अनलॉक किया। कबूल है। नवेरा ने घबराकर फौरन कबूल है कहा तो परी के दिल को सुकून नसीब हुआ। उसने गहरा सांस खारिज करते एक अफसोस भरी निगाह नवेरा पर डाली और बाहर निकल गई। थोड़ी देर में निकाह की सुन्नत मुकम्मल हुई तो घर आए मेहमानों को खाना सरो किया जाने लगा। नवेरा ने कमरे के अंदर अच्छा खासा शोर मचाया, जिस पर सादिया बेगम उसे एक थप्पड़ भी पड़ा। परी को अपने निकाह वाला दिन याद आया। वो नम आंखों से दूर खड़ी अपना वक्त सोचती मुस्कुराई। क्या हुआ अकेले अकेले? मेरी बीवी मुस्कुरा रही है। वो जो सबसे अलग थलग खड़ी थी, अचानक अपने पीछे बालश की मौजूदगी महसूस करते चौंकी और उसे मुस्कुरा कर देखा। कुछ नहीं, यूं लगता है निकाह वाले दिन थप्पड़ खाना हमारा खानदानी वतीरा बन गया है। मैंने भी खाया था और आज नवेरा ने भी खाया है, पर यकीन जानी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कही गई है तो मैं कभी भी। अरे क्या बोल रहे हैं? अब बीवी हूँ आपकी। मैंने तो आपको तस्वीर देखकर ओके कर दिया था, लेकिन जब नवेरा ने मुझ पर आपकी बीनाई ना होने का भांडा कुछ इस अंदाज में फोड़ा कि मैं आपे से बाहर होते इनकार कर गई। यकीन जानी निकाह के बाद आपके संगे रुखसत होते ही दिल से आपको अपना बना लिया था। तभी बात पर ताना देती थी। वो खफकी से बोला, आप कौन सा कम थे? देखने की सलाहियत रखते हुए भी मुझे उल्लू वो बनाते रहे। ये तो मुझे उस दिन शक गुजरा तो आप पकड़े गए, वरना आप तो अब भी ना पकड़े जाते। वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह बोली थी। बालाश आज बहुत धीमी सी मुस्कुराहट दे गया। वाकई मान गए, शादी के 6 माह बाद बीवी ने मुझे पकड़ ही लिया। आपकी जगह मैं होता तो एक दिन में पकड़ लेता। वो उसके इर्द गिर्द बाहें फैलाते बोला। वेरी फनी। वो भी मुस्कुराई थी। बीवी मिलने सबसे फिर निकलते हैं, पता है ना, आज रात की फ़्लाइट है। वो दोनों दुबई जा रहे थे अपने हनीमून के लिए, और सुल्तान हवेली में सब जानते थे सिवाय नोवेरा के, जिसने हरकत की थी। उसके बाद कोई भी उसे मुंह नहीं लगा रहा था। हम फ़्लाइट रात को है तो अभी क्यों मिलना, सबसे शाम तक रुकते हैं यहीं, शादी वाला घर है। वो मुंह बनाते बोली। बीवी, शादी वाला घर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और अपने बंदी की ज़रूरत का ख्याल करें। रात की फ़्लाइट का मतलब है कि अपने स्पेशल मोमेंट्स दिन में एंजॉय कर लें। अब जल्दी से आ जाएं, सबसे मिलकर फिर निकलते हैं। आपके लिए स्पेशल एक खूबसूरत नाइटी ऑर्डर की है, आज मुझे वो दिन में पहन के। बालाश, क्या हो गया? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? वो बुरी तरह से बलिश करने लगी थी, जबकि बालाश का कहकहा बरजस्ता था। सामने ही नवेरा की रुखसती हो रही थी। उसने जालीदार घूंघट से कहर बरसाती निगाहों से उन दोनों को देखा और अपने दूल्हे के हमराह गेट की जानिब बढ़ गई। चलो, उसका घर भी बसा, अब साजिशें कम करेगी। नामुमकिन, बालाश ने यकीन से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस घर में उन मैडम की शादी हुई है वहां उनकी 3 नंदें और 2 जेठानियां हैं। मतलब समझो, अब साजिश का एक नया ज़ख़ीरा निकलेगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे साजिशी लोग। बालाश की बात पर परी की आंखें हैरत से फैल गईं। ये किस जन्म का बदला लिया है? उफ, इतना बड़ा खानदान, नोवेरा तो पागल हो जाएगी। अच्छी बात है ना, अपने घर में ही लगी रहेगी और हमारी जान छूटी रहेगी। उसकी बात पर परी ने उसे एक मक्का जड़ दिया। पूरी चीज़ हैं आप बीवी, हाथ होला रखो यार। वो मसनूई अंदाज में उसे देखते बोला। अपनी बार कौन सा आप हाथ होला रखते हैं जो मुझे बोल रहे हैं? वो भी मानी खेजी से बोलती, बालाश को हैरान कर गई। चल, आज फिर बताता हूँ आपको हाथ कैसे होला नहीं रखते। वो एक आंख विंक करता मानी खेजी से बोला। तो परी दिल से मुस्कुराते अंदर की जानिब बढ़ गई। यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है।
बालश आज इतने अरसे से नफ़रत की आग में जीता रहा, लेकिन परेशा की मोहब्बत पाकर उसके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होती जा रही थी। ज़रूरी नहीं नफ़रत का जवाब नफ़रत से ही दिया जाए। कीचड़ में पत्थर फेंकने से हम खुद भी गंदे होते हैं। परी जैसी मासूम दिल लड़की ही बालश को डिसर्व करती थी, उसे अंधेरों की दुनिया से बाहर ला खड़ा करती। और नोवेरा क्या करने जा रही है? ससुराल, उसकी नेचर के मुताबिक समझ जाओ। बाकी आप सब नॉवल को नॉवल समझकर पढ़ा करें। हमारा इरादा किसी की दिलाजारी करना नहीं है। आप तारीफ़ करें या तनकीद, अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ करें। हदीस शरीफ है, तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। तो प्यारे रीडर्स, अखलाक के दायरे में रहकर आप तनकीद भी करेंगे तो वो पॉजिटिव असर करेगी।